स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 29 का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर क्या है हमारा? केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन का टॉपिक ले रखा है हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग क्या डालोगे? हाइपोथैलेमस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी आइडेंटिटी देते कि हाइपोथैलेमस क्या है। तो हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। क्या होता है? पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो आप लोग नोट करोगे अपनी नोटबुक के अंदर, हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस से रिलेटेड ही तो ले रहे हैं अपन टॉपिक, तो हम बता देंगे कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये डाइएनसेफेलोन की डायोसील है ना। डाइएनसेफेलोन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। तो डाइएनसेफेलोन के अंदर कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम होता है डायोसील। कैविटी का क्या नाम होता है? डायोसील का ही क्या बनाता है? फ्लावर बनाता है, यानी फर्श का निर्माण करता है। तो हम इसके अंदर बता देंगे कि जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, डाइएनसेफेलोन की डायोसील कैविटी के फ्लावर या फर्श का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो आप सेकंड लाइन क्या नोट करोगे इसके अंदर? हाइपोथैलेमस, नोट कीजिए, हाइपोथैलेमस form the flower of cavity of diencephalon, diocele or third ventricles. To form hypothalamus, to form flower of diencephalon, diocele and डायोसील और थर्ड वेंट्रिकल। दो लाइनें हो गई। फिर अपन ये बताएंगे कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस कंटेन मेनी एरिया ग्रे मैटर। हाइपोथैलेमस कंटेन मेनी एरिया ग्रे मैटर सो नोन एज हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। तो फर्स्ट क्या हो गया? इट इज ए पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। इट फॉर्म द फ्लावर ऑफ डाइएनसेफेलोन एंड द थर्ड वेंट्रिकल। फिर बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस कंटेन मैनी ग्रे एरिया सो नोन एज हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। इसके पास में क्या होता है? इसका जो एरिया होता है वो लगभग ग्रे मैटर को कंटेन करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बताएंगे कि ये क्या होता है। जो हाइपोथैलेमस जो होता है, एक बार देखिए ऐसे, मैं ऐसे ये बना दूं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपो जो थैलेमस होता है ये क्या करता है? एक स्टॉक के थ्रू किससे जुड़ा रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है। तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम। क्या बोलेंगे? इनफंडीबुलम। ये रहा इनफंडीबुलम। तो अपन बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या नोट करोगे? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच with hypothalamus by a stalk is called infundibulum. Pituitary gland situate attached with the hypothalamus with a stalk. This stalk यानी एक stalk होता है, this stalk is known as the infundibulum. चलिए, फिर अब नेक्स्ट इतनी बात हो गई आपकी। फिर आप करोगे हाइपोथैलेमस सीक्रेट द टू टाइप ऑफ हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस सीक्रेटेड टू टाइप ऑफ द हार्मोन्स। फर्स्ट हार्मोन इज द रिलीजिंग हार्मोन्स और सेकंड हार्मोन इज द इनहिबिटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस सीक्रेटेड द टू हार्मोन। फर्स्ट इज द रिलीजिंग हार्मोन या फिर प्रमोटर हार्मोन
रिलीजिंग हार्मोन या फिर प्रमोटर हार्मोन, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, कौन कौन से हो गए, फर्स्ट तो कौन सा हो गया, रिलीजिंग या प्रमोटर हार्मोन, और एक कौन सा हो गया, इनहिबिटर हार्मोन्स हो गया। जो रिलीजिंग हार्मोन होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स। Releasing hormone induce the function of the pituitary gland, and inhibitor hormone reduce यानी कम करता है या inhibit the pituitary gland। यार इसके नीचे आप कर लोगे inhibit the pituitary hormones, और ये क्या करता है, प्रमोटर या promote the pituitary glands, promote the pituitary glands and inhibit the pituitary glands। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। आप आराम से अपनी नोटबुक के अंदर इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन्स या पिट्यूटरी ग्लैंड, सो इज नोन एज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सुप्रीम कमांडर भी बोलेंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उन पे क्या करते हैं, और मोस्टली कौन से हार्मोन पे, एंटीरियर वाले हार्मोन्स को मोस्टली ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब हम ये देखते हैं कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन से तो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उनका क्या फंक्शन। तो हाइपोथैलेमस मोस्टली सिक्रेट द फॉलोइंग हार्मोन्स या सिक्रेट द, तो रिलीजिंग हार्मोन्स, और यानी कि अपन लिखेंगे हाइपोथैलेमस सिक्रेट 10 टाइप ऑफ न्यूरोहार्मोन्स विच कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड। आप क्या लिखोगे, हाइपोथैलेमस सिक्रेट द 10 टाइप ऑफ न्यूरोहार्मोन्स विच कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस मोस्टली सिक्रेट द 10 टाइप ऑफ न्यूरोहार्मोन्स, क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना, इसलिए इसको न्यूरोहार्मोन्स बोलते हैं। which control the secretion of pituitary gland, which control the secretion of pituitary gland। अब हार्मोन्स तो 2 टाइप के ना, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटर हार्मोन। तो देखिए अपन, आप एक हेडिंग बनाओगे, रिलीजिंग एंड द इनहिबिटर हार्मोन्स। एक तरफ तो लिखोगे आप हार्मोन्स और एक तरफ उनका क्या लिखोगे, फंक्शंस लिखोगे कि हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन्स है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए फर्स्ट अपन कौन सा हार्मोन ले लेंगे, फर्स्ट लेंगे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ, ठीक है जी, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। तो आप पूरा नाम लिखोगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है GHRH, ग्रोथ क्या हो जाएगा, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन क्या फंक्शंस होगा इसका, आराम से सुनना। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन्स को इंड्यूस करेगा, कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर वाला पार्ट है उसमें एक हार्मोन्स होता है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जिसकी स्टडी अपन पिट्यूटरी ग्लैंड में करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा ना, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। क्या लिखोगे यहाँ पे, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन, ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए ये तो कौन सा हो गया, रिलीजिंग हार्मोन यानी प्रमोट कर रहा है, तो फिर इसके साथ साथ में कौन सा आएगा, इनहिबिटर हार्मोन्स आएगा। तो अगला क्या हो जाएगा, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन क्या हो जाएगा, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, इनहिबिट ऑफ द ग्रोथ सिक्रीशन हार्मोन। देखो स्टिमुलेशन द ग्रोथ हार्मोन्स, इसका क्या हो जाएगा, इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। ये तो क्या है, प्रमोट द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। इसका क्या हो जाएगा, इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। फिर थर्ड वाला, थर्ड कौन सा हो जाएगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH।
थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। फंक्शंस क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट ऑफ द थायरोट्रोपिन सिक्रीशन या प्रमोट द थायरोट्रोपिन सिक्रीशन, या एक्साइटेशंस क्या हो जाएगा, फंक्शंस क्या होगा, आराम से सुनना, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट थायरोट्रोपिन हार्मोन। अब क्या हो जाएगा, इनहिबिटर हो जाएगा। तो फिर उस हो गया, उस अगला हो जाएगा 4 नंबर का प्रोटीन रिलीजिंग हार्मोन, यानी प्रोलेटिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलेटिन रिलीजिंग हार्मोन। पी का मतलब हो गया प्रोलेटिन, प्रोलेटिन, आर का मतलब रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका क्या काम होगा, ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर देगा, तो स्टिमुलेशन ऑफ प्रोलेटिन हार्मोन, स्टिमुलेशन ऑफ प्रोलेटिन हार्मोन। फिर 5 नंबर का देखो, ये रिलीजिंग हार्मोन, तो इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, इनहिबिटर हार्मोन। तो क्या हो जाएगा, प्रोलेटिंग इनहिबिटर हार्मोन, प्रोलेटिन, प्रोलेटिन इनहिबिटर हार्मोन। तो क्या हो जाएगा, इनहिबिट द प्रोलेटिन रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ प्रोलेटिन हार्मोन, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ प्रोलेटिन हार्मोन। फिर 6 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, मेलेनोसाइड्स स्टिमुलेटिंग, मेलेनोसाइड स्टिमुलेशन रिलीजिंग हार्मोन्स, मेलेनोसाइड्स स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका हो जाएगा स्टिमुलेशन ऑफ रिलीज मेलेनोसाइड्स, स्टिमुलेशन रिलीज ऑफ मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स क्या है, मेलेनिन पिगमेंट होता है जो स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, मेलेनोसाइट्स इनहिबिटर हार्मोन्स, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन, मेलेनोसाइट इनहिबिटर हार्मोन्स क्या हो जाएगा, मेलेनोसाइट्स इनहिबिटर या इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या कर देगा, इनहिबिशन द मेलेनोसाइट्स हार्मोन, इनहिबिशन द मेलेनोसाइट्स हार्मोन। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसका क्या काम हो जाएगा, एक्साइटमेंट ऑफ द कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ये रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी ये क्या करेगा, देखो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग जो हार्मोन्स हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या करेगा, एक्साइटेड करेगा, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड वो हार्मोन सिक्रेट करेगी जो हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा, एक्साइटेड करेगा। तो इसका क्या काम हो जाएगा, एक्साइटेड द कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। नेक्स्ट हो जाएगा लुटेनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन्स, लुटेनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन्स। तो स्टिमुलेशन रिलीज ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन्स। और लुटेनाइजिंग जो हार्मोन्स होता है इसका क्या काम होता है, ओव्यूलेशन के अंदर काम है, यानी सीधी सी बात है रिप्रोडक्शन के लिए काम में आएगा ये एंजाइम, सॉरी एंजाइम मीन्स हार्मोन्स, ये हार्मोन्स रिप्रोडक्शन का काम करेगा। फिर हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, क्या हो जाएगा, एफएसएच, एफएसएचआरएच, फॉलिकल ध्यान से इसमें क्या बताओगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन। एफएसएच का नाम क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
इसका मतलब रिलीजिंग हार्मोन्स, यानी किसको क्या करेंगे, एक्साइटमेंट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन, या फिर स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्साइटमेंट द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये थे किसके हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स थे, जिसको आपको वीडियो से सुन करके अच्छे से क्या करना है, नोट करना है। चलिए नेक्स्ट अपन जिस ग्लैंड की बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, वो ग्लैंड हम लेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको केवल पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, पार्ट और फंक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। तो देखिए अपन बात करते हैं किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की, है ना। तो आप सबको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है, हाइपोथैलेमस के पास में सिचुएटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए एक बार छोटा सा डायग्राम बनाते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। ये तो अपन क्या बना लेते हैं, ऐसे करके तो बना लेंगे अपन हाइपोथैलेमस, क्या बना लेंगे, हाइपोथैलेमस बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है उसके अंदर जो लोब पाई जाती है उन लोब को बना लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम बन रहा है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डायग्राम है अपन उसकी बात कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम अच्छे से। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए पहले नॉर्मली देख लीजिए, लिखने का काम बाद में करेंगे। पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है, अपना टॉपिक क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप कैसी है, पी शेप। तो शेप कैसी हो गई, पी शेप हो जाती है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो किससे जुड़ी हुई है, इनफंडीबुलम के थ्रू, किसके थ्रू, इनफंडी, ये वाला पार्ट अपन इनफंडीबुलम बता देते, इनफंडीबुलम के थ्रू किससे जुड़ी हुई है, हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच हाइपोथैलेमस थ्रू द इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम। चलिए फिर अपन बताते हैं कि जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है ये कहाँ सिचुएटेड होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड इज लोकेटेड ए ग्रूव ऑफ स्फेनोइड बोन ऑफ क्रेनियम, स्फेनोइड बोन ऑफ क्रेनियम, स्फेनोइड बोन ऑफ क्रेनियम is located sphenoid bone of cranium which is called sella turcica, जिसको क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका के अंदर ऐसे लटकी हुई रहती है सेला टर्सिका, सेला टर्सी। तो इट इज लोकेटेड स्फेनोइड बोन ऑफ क्रेनियम विच इज कॉल्ड द सेला टर्सिका। ये हो गई इसकी लोकेशंस। फिर बताते हैं इसका जो डायमीटर होता है ह्यूमन के अंदर 1.3 सेंटीमीटर और वेट कितना हो जाएगा 0.5 ग्राम। तो डायमीटर कितना होगा 1.3 सेंटीमीटर और वेट कितना हो जाएगा इसका 0.5 ग्राम हो जाएगा। फीमेल के अंदर ये जो होती है इसकी साइज कैसी होती है, लार्ज होती है, यानी क्या बताओगे, सम बिगर इन साइज इन फीमेल कंपेरिजन टू मेल। इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, किसकी बनी है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से इसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। तो अब देखते, फर्स्ट ऑफ आप हेडिंग डालोगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर आप क्या क्या नोट करोगे वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे शेप, तो शेप कैसी रहेगी, पी शेप एंड द पिंक कलर। शेप हेडिंग डाल दी, शेप हेडिंग डाल के आप लोग लिखो पी, कैसी शेप, पी शेप एंड द पिंक कलर ग्लैंड। सेकेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच विथ द हाइपोथैलेमस थ्रू द इनफंडीबुलम। फिर आप करोगे लोकेटेड, हेडिंग बनाओगे, कहाँ है, तो इट इज लोकेटेड
Sphenoids bones of cranium called the sella turcica. Sphenoid bone of cranium called the sella. It is situated groove. It is situated groove. Sphenoid bone of cranium called the sella turcica. कहाँ situated है? सीधी सीधी बात है, in the sella turcica के अंदर situated है. फिर आप लोग लिखोगे डायमीटर 1.3 सेंटीमीटर, वेट 0.5 ग्राम. नोट करोगे इट इज बिगर इन द फीमेल कंपेरिजन टू द मेल. इट इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड. क्या है? नॉन एज द मास्टर ग्लैंड. ओरिजिनेट एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म. इसका ओरिजिन किससे हुआ है? एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से हुआ है. और डायग्राम बनाओगे आप. फिर डायग्राम की बात अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे. तो इतना काम आपको नोटबुक के अंदर करना है.